ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति। पुनः भगवान इसी बात को दोहराते हैं। गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 28 में, युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, विगत कल्मषः योगी, पाप रहित योगी, उसका पिछला भी कोई पाप न हो, वर्तमान में मन में भी कोई पाप न हो, क्रिया में भी कोई पाप नहीं हो, मनसा वाचा कर्मणा पाप मुक्त हो, मन से, वाणी से और कर्म से पाप से रहित हो। ऐसा योगी इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म भूतम, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भूत हुआ, एक हो गया है, और वो एक हुआ योगी उत्तम सुख को प्राप्त होता है। तो विगत कल्मषः योगी, पाप रहित योगी, एवं सदा आत्मानं युञ्जन, इस प्रकार पूर्वोक्तम, पूर्व श्लोक में बताए गए, पूर्व में बताए गए साधनों के द्वारा निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा परमात्म दर्शन करता हुआ, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वह सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद मय सुख को प्राप्त होता है, अनंत आनंद का अनुभव करता है। बड़ा सुंदर है। दो बातें हैं, एक तो दृष्टि है पापात्मा की और दूसरी दृष्टि है पुण्यात्मा की। पाप आत्मा हमेशा शरीर को देखता है, उसकी दृष्टि शरीर पर होती है और शरीर से संबंधित जितने पदार्थ होते हैं उन पदार्थों पर होती है। क्योंकि वह पाप आत्मा है। यह शरीर भी पाप ही स्वरूप है, और शरीर से होने वाले जितने भी कर्म हैं वो भी पाप स्वरूप ही हैं, पुण्यात्मक नहीं। क्योंकि शरीर ही पाप स्वरूप है, शरीर से होने वाली क्रियाएं भी पाप स्वरूप हैं। वो इसलिए कि पाप तब होता है जब हमारी देह दृष्टि होती है, शरीर दृष्टि होती है, स्थूल दृष्टि होती है, पदार्थ दृष्टि होती है, तो पाप होता है। उसे पाप आत्मा कहते हैं। और वह पाप में प्रवृत्त होता है, अर्थात शरीर से संबंधित जितने भोग हैं, जितने विलास हैं, जितनी
जितनी भी वासना है उनको पूरा करने में लगा रहता है, इसलिए वो पाप युक्त रहता है। वासना ही पाप है। और पाप में क्या मिलता है? उसका परिणाम दुख होता है। कितना ही चल लीजिए आप, दो पग से हुए चार पशु की तरह, एक बच्चे से 6 पग के बिच्छू बने, 8 से जाल पूरा है मकड़ी बने, आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो 2 पैर का होता है, और 2 पैर का कौन होता है? इंसान। और जब शादी हो जाती है तो वो 4 पैर का हो जाता है, और 4 पैर का कौन होता है? चौपाया पशु। और जब एक बच्चा होता है तो वो 6 पैर का हो जाता है, और 6 पग का कौन होता है? बिच्छू, डंक मारता है फिर सबको। और एक बच्चा और हो जाए तो 8 पैर का हो जाता है। 8 पैर की कौन होती है? मकड़ी। वो जाला पूरती है, और जाला पूर करके उसमें फंसने वाले मक्खी मच्छर कीड़े उन्हीं को खाती रहती है, उन्हीं का स्वाद लेती है। 2 पग से हुए 4 पशु की तरह, एक बच्चे से 6 पग के बिच्छू बने, 8 से जाल पूरा है मकड़ी बने। और इससे आगे और संतान होती है तो आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों। बरसात में गिंजाइयाँ बहुत होती हैं, उनको सतपदी भी बोलते हैं, 100 पैर वाली, बहुत पैर होते हैं। आगे तो उनकी क्या स्थिति होती है अब आगे वो ही जाने। जितने जितने धंसते जाते हैं, ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया, वहाँ तो स्थिति है, इसलिए दुख है। इधर जो पुण्य आत्मा हैं वो परमात्मा में सरकते हैं, और पुण्य आत्मा उन्हें कहते हैं जिन्होंने देह दृष्टि को छोड़ दिया, और देह से संबंधित जितने भी भोग हैं, विलास हैं, वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति की इच्छा और पूर्ति करने की भावना, वासना सब त्याग दी। वो समस्त को त्याग करके फिर परमात्मा में सरक जाते हैं। ऐसा समझें कि पाप आत्मा की जो यात्रा है वो बहिर्मुख यात्रा है, संसार की, पदार्थों की, भोगों की, वासनाओं की। और जो पुण्य आत्मा की यात्रा है वो अंतर यात्रा है, वह अंतर यात्रा परमात्मा की यात्रा है। बड़ा सुंदर है। आप घर से निकल जाते हैं, कहीं भी घुमाते हैं, सब जगह आनंद लेते हैं, और लौट के जब घर में आ जाते हैं और फिर घर में रहते हैं तो घर जैसा आनंद कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि घर है ना अपना। तो इसी प्रकार से ये शरीर हमारे स्वरूप नहीं है, परंतु परमात्मा हमारा स्वरूप है। तो शरीरों से अध्यास हटाकर, वासना हटाकर जब अपने स्वरूप में लौटते हैं तो अपनी आत्मा को परमात्मा में देखते हैं, तब अनंत आनंद का अनुभव होता है, अनंत सुख का अनुभव होता है। बड़ा सुंदर है। एक मकान में आग लगी और मकान मालिक निकल करके बाहर बैठ गया, डर के मारे जल जाऊंगा, छोड़ दिया मकान। सामान जल रहा है, मकान जल रहा है, खुद बाहर बैठा है और एक ही भाषा बोल रहा है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। क्यों भाई, तू कहाँ मरा है? तू तो अलग है। मकान जल रहा है, मकान के पदार्थ जल रहे हैं, मकान की वस्तुएं जल रही हैं, मकान में जो सामान है वो जल रहा है, तू तो बिल्कुल अलग है, सुरक्षित है, अलग बैठा हुआ है। और मकान जलता है तो मकान के जलने से कोई तू थोड़ी ही जलता है, सामान के जलने से तू थोड़ी ही जलता है, तू थोड़ी मरेगा। सामान जलेगा, खाक होगा,
तू तो उस मकान से अलग है। एक दूसरा पड़ोस में और आग लगी मकान में, और लोग जो है उस मकान के सामान को बचाने में, निकालने में लगे हुए हैं, और सामान निकाल के बाहर रख लिया लोगों ने, पड़ोसियों ने, और बाहर रख लिया, और बाहर रख करके वो बड़े खुश हो रहे हैं, बोले सामान बचा लिया, सामान बचा लिया। किसी ने कहा भैया जिसका सामान बचाया है वो मालिक कहाँ है? तो बोले मालिक का पता करो। पड़ोसियों ने कहा कि अरे ये वो थका हुआ था, कह रहा था मैं मकान में सो रहा हूँ, अब सोऊंगा, आराम करूँगा, तो कहीं सो तो नहीं रहा है। तो देखा वो जल कर के राख हो गया, मर गया, खाक हो गया जल कर के। सामान बच गया और मालिक जल गया। सौदा घाटे का है या फायदे का? सोचिए। पहले मकान का सामान जल गया, मालिक बच गया। दूसरे मकान का मालिक जल गया और सामान बच गया। लोग सामान को बचाने में लगे हुए हैं, पर जो मालिक है उसकी परवाह नहीं है। यह शरीर और शरीर से संबंधित भोग पदार्थ, उनको इकट्ठा करने में और उनको बचाने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने स्वरूप की अपनी परवाह नहीं है, तो अपने आप को खो देते हैं, सामान बचा पड़ा रहता है, मालिक का पता नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मालिक का पता बता रहे हैं। ऐसे होगा जीवन ने सदा मुक्त, जीते जी शरीर और शरीर से संबंधित जितने भोग पदार्थ हैं सबसे अपने को भिन्न करो। विगत कलमश है, क्योंकि वहीं से पाप होता है। अहमता में पाप है, ममता में पाप है, राग में, द्वेष में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इस सब में पाप, वासना में, कामना में पाप भरा हुआ है। विगत कलमश है। वासना रहित हो जाओ, पाप रहित हो जाओ। विगत कलमश है योगी, पाप रहित योगी, जीवन नेव सदा मुक्त, जीते जी सदा मुक्त है। कृतार्थो ब्रह्म वित्तमा और सदा आत्मानम युंजन, क्योंकि पाप रहित योगी अपनी आत्मा को सदा परमात्मा में लगाकर परमात्मा में एक कर देता है। तो ऐसा जो योगी अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। एक है अतिक्रमण और एक है प्रतिक्रमण। लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं। आज जो बुलडोजर चल रहा है वो अतिक्रमण पर ही चल रहा है। जहां अतिक्रमण नहीं है वहां बुलडोजर नहीं है। तो अतिक्रमण किसका है? संसार का, शरीर का, भोगों का, पदार्थों का अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इतने भोग भोगते जा रहे हैं, वासनाओं में धंसते चले जा रहे हैं, और इतने भोग पदार्थ, ऐसो आराम के सामग्रियां इकट्ठी करती चले जा रहे हैं, अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। इस पर बुलडोजर चलेगा, मौत का बुलडोजर। ये बच नहीं सकते, क्योंकि ये नासमझी है। इस नासमझी पर बुलडोजर चलेगा, और नासमझी ही पाप है। और पाप ये ऐसा है कि पत्थर की ईंट को सोने की ईंट समझ रखा है। शारीरिक सुख को उन्होंने, शारीरिक सुख को ही सुख समझ रखा है। ये बड़ी भूल है। और पुण्य क्या है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है उल्टा हो जाना। जिसकी बहिर्मुख वृत्ति है वो अंतर्मुख वृत्ति करे और परमात्मा का ध्यान करे, प्रतिक्रमण, वो पुण्य है। तो
तो परमात्मा का ध्यान करना पुण्य है। एक व्यक्ति रात्रि अंधेरी रात में चमक रही ईंट बड़े सोने की अच्छी लग रही थी, उठा के झोली में डाल दिया और ढोए जा रहा है। सोना है, बड़ा खुश होता जा रहा है। आगे खोलकर देखा तो पता चला कि ये पत्थर की ईंट है। माथे पर हाथ रखता है कि ये तो मैंने बहुत बेवकूफ़ी की, नासमझी की। पत्थर की ईंट ढोता रहा। तो संसार को ढोने वाले ये पत्थर की ईंट ढोए जा रहे हैं। इसलिए अतिक्रमण न करो, प्रतिक्रमण करो। इन पत्थरों की ईंटों को ढोना छोड़ो, इन सबका बोझ उठाना छोड़ो, और छोड़ दो बोझ। यदि समझदारी है तो यह बोझ परमात्मा पर छोड़ दो। ऐसा व्यक्ति जो अपना बोझ परमात्मा पर छोड़ देता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भी भगवान ने दिया है वो सब भगवान का है, उसका उसको अर्पण करो। बस अर्पण करते ही जो भी कुछ है तुम्हारे पास उसका उसको अर्पण करो। यह शरीर भी अर्पण, संपत्ति भी अर्पण, पद भी अर्पण, पदार्थ भी, जो कुछ भी है, बाल बच्चे सब परमात्मा के अर्पण, और निर्बोझ हो जाओ। ये समझदारी है। ऐसा व्यक्ति परम आनंद को उपलब्ध होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आपने शब्द सुना होगा संकीर्तन, समकीर्तन, संकीर्तन समकीर्तन। सम ब्रह्म, छलांग लगाओ संकीर्तन में, और ऐसी लगाओ छलांग संकीर्तन में कि जीवन ही संकीर्तन हो जाए। सम ब्रह्म जो है उसकी जो कीर्ति है, उसका गुणगान करते हुए, उसका गुणानुवाद करते हुए, उसकी लीला अनुवाद करते हुए, और उसी सम ब्रह्म में समाहित हो जाओ। ये संकीर्तन है। बुद्धि के पार चले जाओ, बुद्धि से बाहर हो जाओ। यो बुद्धि पर तत्व है, क्योंकि परमात्मा बुद्धि के पार है। संपश्यन ब्रह्म परमम याति, जब सम ब्रह्म का दर्शन होगा बुद्धि के पार, तो आप परब्रह्म परमात्मा को और उसके परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। तो योगी समबुद्धि होकर समब्रह्म पश्यन, संपश्यन परमम ब्रह्म याति न अन्येन हेतुना। सम ब्रह्म का समरूप से दर्शन करता हुआ ही साधक उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा ही गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरुणाम गुरु, सबका मार्गदर्शन करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में प्रार्थना करेंगे आप इन विचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।